नमस्ते, मैं महानाम आप सभी का आर्य संदेश टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्षगांठ पर हम जो सब हैं यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका समापन समारोह है और पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार अलग अलग विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। और इसी के लिए आज स्टूडियो में आज हमारे साथ जो है आर्य महासम्मेलन पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश कुमार आर्य जी इतिहासकार है, लेखक है। इन्होंने 80 से ज़्यादा पुस्तकें जो है अभी तक प्रकाशित की है, लिखी है। समाचार उगता भारत जो है उसके संपादक भी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी है। आर्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो है स्वागत करना चाहूँगा आर्य संदेश टीवी पर। और मैं इस कार्यक्रम के जो बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो फिलहाल आर्य समाज का जो महासम्मेलन हो रहा है अमेरिका में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे आर्य जी, जिस तरीके से आर्य समाज का जो आयोजन अमेरिका में हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारे देशों में दुनिया भर के ये आयोजन किया जाता है महासम्मेलन, तो इससे कितने लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी? बाहर देश यानी जो इंडियन डायस्पोरा अलग अलग देशों में रहता है, क्या वे इससे जुड़ पाएंगे? किस तरीके से ये फ़ायदेमंद होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक अच्छा चर्चा का विषय आपने लिया है। स्वामी दयानंद जी महाराज का जो चिंतन है और जो व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व रहा, वह विश्वव्यापी था, क्योंकि उनका दृष्टिकोण और उनका चिंतन कृण्वन्तो विस्मार्यम और वसुधैव कुटुम्बकम की पवित्र भावना से जुड़ा रहा। सारा संसार ही आर्य हो जाए और सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, ये भारत की सनातन संस्कृति का मौलिक चिंतन है। इस मौलिक चिंतन को वैश्विक धरातल पर उतरते हुए देखना स्वामी दयानंद जी के जीवन का सपना था। उन्होंने भारत को ही नहीं, संपूर्ण मानवता को ये संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो। जो सांप्रदायिकता उनके समय में भयानक स्तर पर अपना तांडव नृत्य कर रही थी, वही सांप्रदायिकता, मजहब परस्ती आज भी इस दुनिया को खून के आंसू रुला रही है। ये हम आप सभी जानते हैं। वैश्विक आतंकवाद मजहब के नाम पर है। वैश्विक राजनीति में जो ध्रुवीकरण होता है, वह भी सीधे सीधे इस्लामिक कंट्रीज़, ईसाई कंट्रीज़, उनमें बदल जाता है। भारत कहीं वहाँ अपने आप को अकेला पाता है। यहाँ तक कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र है, उसमें भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ एक साथ आते हुए किसी बिंदु पर दिखाई देते हैं, तो ईसाई कंट्रीज़ एक बिंदु पर आते हुए दिखाई देते हैं। अब स्वामी दयानंद जी आज के समय में भी इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं कि वो इस चिंतन को, जो यूएन का चिंतन, बहुत धुंधला सा चिंतन, जो कहीं ऋषि दयानंद के विचारों के अनुकूल दिखाई देता, धुंधला सा कह रहा हूँ मैं, वह पूर्णतया नहीं जी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उन्होंने उसको ग्रहण किया है तो वह स्वामी दयानंद जी का ही चिंतन है, जब वो कहते थे कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है जी। और जब वह चक्रवर्ती सम्राट की बात करते थे, चक्रवर्ती राजा बनने की बात करते थे, तो वह कहते थे कि संपूर्ण भूमंडल पर एक राज, आर्यों का राज हो, अच्छे लोगों का राज्य हो, शासन हो, यानी कि एक वैश्विक सरकार की कल्पना वो करते थे। और वैश्विक सरकार की वो साकार, वो जो उनका सपना था, वह कहीं आज के इस वैश्विक सरकार के जो संयुक्त राष्ट्र के रूप में हमको दिखाई देती है, इससे कहीं बहुत ऊंचा विचार था। क्योंकि उसमें जो वैश्विक सरकार का मुखिया बनता है स्वामी दयानंद जी के चिंतन के मुताबिक,
वह संपूर्ण भूमंडल के निवासियों के बारे में सोचता है या सोचेगा। संपूर्ण भूमंडल वासियों का कल्याण कैसे हो, उनका उत्थान कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये स्वामी दयानंद जी के सपनों के उस राजा का जो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा उसका चिंतन होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद जी के चिंतन के अनुसार वेदों की ओर लौटने के उनके आह्वान के साथ यदि आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में कहीं वैश्विक स्तर पर आर्य महासम्मेलन आयोजित किए जाते हैं तो समझिए कि भारत का वह चिंतन जो वैश्विक चिंतन है, जो सनातन चिंतन है, जो स्वामी जी का चिंतन है, जो उन ऋषियों का चिंतन है, जो भारत की अद्भुत अनमोल वैदिक विरासत के संदेश वाहक रहे, प्रचारक प्रसारक रहे, संवाहक रहे, तो उससे सारा संसार लाभान्वित हो सकता है। स्वामी जी महाराज का वह चिंतन कहीं ना कहीं आज भी इस संसार के लिए आवश्यक है। जब हम अमेरिका में या संसार के किसी अन्य देश में इस प्रकार के आयोजन करते हैं तो लोग सीधे भारत के उस चिंतन से जुड़ते हैं। आज भी स्वामी जी का वो चिंतन उनके लिए प्रासंगिक और उपयोगी हो जाता है। आज भी अनेक देश ऐसे हैं जिनमें स्वामी जी के आर्य समाज का डंका बजता है। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका और बहुत सारे देश हैं, कनाडा भी, वो नैरोबी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें आज भी स्वामी जी मुस्कुराते हैं जी। स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ पर लोग उनकी विचारों से प्रेरणा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और इस महत्वपूर्ण आयोजन से अमेरिका ही नहीं, दुनिया के लोग भारत की वैश्विक शांति की परिकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे, उसके चिंतन से लाभ लेते हुए दिखाई देंगे और स्वामी जी सारी दुनिया के लिए एक शांति के संदेश वाहक के रूप में स्थापित होंगे। डॉक्टर आर्य जी, आप जो है दयानंद सरस्वती जी के योगदान के बारे में बता रहे थे। आप बता रहे थे कि किस प्रकार दुनिया के अलग अलग देशों में आर्य समाज का प्रचार प्रसार हुआ। इसी को लेकर जो है मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा आपसे आर्य जी कि किस प्रकार क्रांतिकारियों के ऊपर जो है दयानंद सरस्वती जी का जो है उनके विचारों का किस प्रकार से जो है एक प्रभाव रहा, जो भारत के स्वातंत्र संग्राम को जिसमें मदद मिली और आज 75 साल हो गए, हम आज़ाद हो गए। क्या आप उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्वामी दयानंद जी महाराज इस देश के क्रांतिकारियों के पितामह कहे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के गुरु बिरजानंद जी और गुरु बिरजानंद जी के द्वारा 1855-1856 में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा था। 1857 की क्रांति से 1-2 साल पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ और उस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की तैयारी की जा रही थी, उससे उस समय के अभिलेखों से, साक्ष्यों से जो हमको स्थिति साफ होती है तो उसमें पता चलता है कि स्वामी दयानंद जी के गुरुजी बिरजानंद जी क्रांति की भूमिका तैयार करने में लगे हुए थे। उनके गुरुजी के भी गुरुजी और उनके भी गुरुजी, दादा गुरु की अवस्था उस समय 160 वर्ष थी। तो उन लोगों ने उस समय अपने आप को भारत की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया था और स्वामी दयानंद जी मात्र 32 वर्ष के थे। 32-33 वर्ष का एक ब्रह्मचारी 160 वर्ष के, 110 वर्ष के और 79 वर्ष, 80 वर्ष के बुजुर्गों के साथ बैठ कर के, अनुभवशील लोगों के साथ बैठ कर के क्रांति की तैयारी कर रहे थे या शिक्षा ले रहे थे, कहिए आप। तो जिनके गुरुओं को देश की चिंता थी, वह शिष्य देश के लिए क्यों नहीं सोचेगा? ये विचारणीय बात है। और यही कारण रहा कि स्वामी जी ने, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरठ और स्वाधीनता आंदोलन नामक पुस्तक लिखी गई
आचार्य दीपंकर जी ने लिखी। उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है, बताया गया है कि 1857 की क्रांति के समय स्वामी दयानंद जी महाराज मेरठ में बाबा औघड़नाथ के नाम से कार्य कर रहे थे। 32-33 वर्ष का एक ब्रह्मचारी, जिसका ब्रह्मचर्य से चमकता हुआ चेहरा, और देश के लिए क्रांतिकारियों को तैयार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं उस स्थान पर गया था। आज भी वहाँ पर वो पत्थर लगा हुआ है कि यहाँ पर एक ऐसा सन्यासी रहता था जो क्रांतिकारियों को उकसाता था। नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा रहता था। और उस पर जो रिसर्च की गई है, उस पर जो लोगों ने शोध किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वह स्वामी दयानंद जी थे। तो स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से श्याम जी कृष्ण वर्मा और सावरकर जैसे लोग, भाई परमानंद जी जैसे लोग, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, और उस समय के तमाम क्रांतिकारी, रानी लक्ष्मीबाई हों, तात्या टोपे हों, नाना फडणवीस हों, ये जितने भर भी क्रांतिकारी थे, ये कहीं ना कहीं, और जिन्होंने 1857 क्रांति का शुभारंभ किया मेरठ से, वह थे धन सिंह कोतवाल जी। कोतवाल साहब भी स्वामी दयानंद जी से मिले थे, और इन सब लोगों ने मिलकर के कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा ली। स्वामी जी के चिंतन को आप देखिए, उनके लेखन को आप देखिए, उनके उद्बोधनों को आप देखिए, उनकी पुस्तकों को आप देखिए, तो उनका सारा चिंतन, सारी सोच एक बात के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देगी आपको, राष्ट्र के। मेरे राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, मेरे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। जो व्यक्ति आर्यवर्त और आर्य भाषा के लिए तड़पता हो, उसके लिए एक विशेष चिंतन रखता हो, वो राष्ट्र के लिए क्यों नहीं सोचेगा। कई लोगों को ये परेशानी हो जाती है कि उनका इस क्षेत्र में कोई विशेष योगदान था ही नहीं, या इसके बारे में वो सोचते ही नहीं थे। नहीं, उन्होंने धर्म के बारे में भी सोचा और राष्ट्र के बारे में भी सोचा, और दोनों को जोड़ देते तो राष्ट्र धर्म शब्द बन जाता है। और जब राष्ट्र धर्म शब्द बन जाता है तो स्थिति साफ हो जाती है कि स्वामी जी सिक्के के दोनों पहलुओं पर चिंतन करते थे। राष्ट्र पर भी चिंतन करते थे और धर्म पर भी चिंतन करते थे। राष्ट्र के कल्याण के बिना वह अपने सपनों को साकार होते हुआ नहीं देखना चाहते। उनकी सोच थी कि जब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, मेरे राष्ट्र से दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सब दूर नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे जितना भी मेरी ओर से कुछ इन लोगों को दिया जा रहा है, यानी मैं जो कुछ उपदेश दे रहा हूँ, मेरे जो शास्त्र हैं, उनका जो संदेश इनके लिए है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने ये बात अपने मन में ठान ली थी कि यदि शास्त्र का संदेश इन लोगों तक पहुंचाना है तो पहले इनकी गरीबी, फटेहाली, भुखमरी आदि आदि को दूर किया जाए। और वह तभी दूर हो सकती थी कि जब इस देश से विदेशी जो शासक यहाँ पर बने बैठे थे, उनको यहाँ से भगाया जाए। इसलिए क्रांति की इस पूरी योजना उनके दिमाग में थी। क्रांति के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, क्रांतिकारियों के प्रति उनका पूर्णतया योगदान था, आशीर्वाद था। इसलिए भारत की आज़ादी में सबसे अधिक योगदान देने वाला आर्य समाज नाम का उनका संगठन बना, जिसके बारे में अनेक विद्वानों ने ये बात स्पष्ट कर दी है। अब तो ये बहुत खुल करके बात स्पष्ट हो गई है कि 85% आर्य समाजी ऐसे थे जिनका 85% योगदान आर्य क्रांतिकारियों का रहा भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में। जी, और आर्य जी, आज जो है, आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्य समाज को फॉलो करने वाले, आर्य समाज को रिगरसली फॉलो करने वाले रामदेव बाबा जी जो है, वो भी कल जो है इस कार्यक्रम में जुड़े थे, आर्य महासम्मेलन में जुड़े थे। और गुरु पूर्णिमा को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि गुरु विरजानंद जी जो थे, उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे मतलब जो अमेरिका की ऑडियंस है, जो अमेरिका के दर्शक हैं, उनको उस तरीके से रिगरसली पता नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके योगदान के बारे में बताइए। देखिए, मैं अभी आप लोगों को अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहा था, गुरु बिरजानंद जी का स्वामी जी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो सब मान ही लेते हैं,
लेकिन महर्षि जी के माध्यम से उनका राष्ट्र के निर्माण में योगदान जो हुआ वह कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी ब्रजानंद जी यदि अंतिम समय में जिस दिन स्वामी जी उनसे विदा ले रहे थे और विदा लेते समय महानाम जी उनको वो जाकर के लौंग दे रहे थे जी गुरु दक्षिणा में, क्योंकि गुरु के संबंध में आपने पूछा, जी जी तो गुरु दक्षिणा का वो प्रसंग हमको याद करना चाहिए। तो वो ले जाकर के इस तरीके से कटोरी में जाकर के देते हैं, गुरुजी मेरे पास तो यही है और तो कुछ हमको दे नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास तो इससे बहुत बड़ी चीज़ है देने के लिए, मैं तेरे हाथ की ये चीज़ स्वीकार नहीं करूँगा। स्वामी जी को एक बार संकोच होता है जी, तो कहते हैं कि दयानंद, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे देश की हालत बड़ी दयनीय है, वेद मार्ग से लोग दूर जा चुके हैं, यदि तुम अपना जीवन दे सको तो गुरु दक्षिणा में अपना जीवन दीजिए। इस राष्ट्र के कल्याण के लिए, लोगों को वेद मार्ग पर लौटाने के लिए। और देखिए, ये वो क्षण थे, हो सकता था कि स्वामी जी उस दिन उनको गुरु दक्षिणा देने के बाद अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष के पथ पर चले जाते, कहीं एकांत में जाके साधना करते, लेकिन स्वामी जी ने तो दिशा ही बदल दी। कह दिया, दयानंद तुझे मोक्ष की तैयारी तो करनी ही करनी है, लेकिन इस देश में जो इतने लोग जेल में पड़े हुए हैं उनकी मुक्ति की भी बात सोच। इसलिए दिशा बदल दी। तो गुरु दक्षिणा और आज का ये गुरु पर्व, दोनों का कितना सुंदर मेल है। यदि गुरुजी उस समय वो रास्ता नहीं दिखाते तो स्वामी जी का हो सकता था जीवन की यात्रा दूसरे रास्ते पर पड़ जाती, लेकिन उससे प्रेरित होकर के उन्होंने कहा, गुरुजी जो आप कह रहे हैं सो मुझे स्वीकार है, और उन्होंने रास्ता बदल लिया और कह दिया कि मैं अब देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए निकलूंगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो भी इससे जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में ये टीचर्स डे हुआ करता था। आज जो भारत से बाहर से पश्चिम से विचार आयातित होकर के यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर के आ रहे हैं, उनको हम बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। टीचर्स डे हमको अच्छा लगता है, लेकिन गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा से हमको थोड़ा सा ये लगता है कि शायद हम कहीं रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं, कहीं हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। जबकि सच ये था कि प्रत्येक विद्यालय का सत्र जून जैसी गर्मी के पश्चात, आषाढ़ की गर्मी के पश्चात, ज्येष्ठ मास की गर्मी के पश्चात अब से ही शुरू होता था, और लगभग ये वो समय है कि जब पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गया है। तो महानाम जी इस समय आकर के ये स्थिति बन जाती थी कि सारे विद्यालय ओपन हो जाते थे, गुरुकुलों की शुरुआत हो जाती थी, इसलिए भी इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो हमारे गुरु लोग हुआ करते थे, आचार्य लोग हुआ करते थे, वो जो पूरे समय साल भर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने शहरों से, गांवों से दूर जाकर के जंगलों में एकांत में जाकर के साधना किया करते थे, वो इन दिनों में, क्योंकि वहाँ पर हिंसक जीवों का प्रकोप बढ़ जाता है, शेर चीते आदि खुले में घूमने लगते हैं, सांप बहुत बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं बिलों से। तो ऐसे में वो अपनी साधना स्थलियों से उठ करके गाँवों के नज़दीक आ जाया करते थे। तो जब आते थे तो वो दिन वो होता था जब वो गाँवों के नज़दीक पहुँचते थे तो लोग उनकी आज के दिन आरती उतारना या उनका चरण वंदना करना, उनके प्रति विशेष अनुराग पैदा करना, दिखाना, श्रद्धा प्रकट करना, ऐसा कुछ करते थे। और वो आज के दिन से पूरे 1 महीने, जो आज से महीना शुरू हो रहा है, देखिए कितना प्यारा शब्द है, नाम भी कितना प्यारा है महीने का, श्रावण। तो श्रावण में श्रवण होता था, श्रवण माने सुनना, और श्रवण किस चीज़ का? वेदों की कथाओं का। टूटी फूटी स्थिति में परंपराओं के रूप में अगर आप देखते हैं तो आज भी हम श्रवण मास में कथाएं सुनते हैं। वो अलग बात है कि वो कथाओं का रूप कितना गिर गया है, बिगड़ गया है,
लेकिन ये 1 महीने की जो कथाओं का आयोजन होता था उसका भी शुभारंभ आज के दिन से ही होता था। और वो गुरु आचार्य लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा लोग आज के दिन से आकर के लोगों के कल्याण के लिए 1 महीने को पूरा दान दे दिया करते थे लोगों के कल्याण के लिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रीजन रखते हुए, ऐतिहासिक रीजन रखते हुए ये गुरु पर्व हमारा आता है। गुरु पूर्णिमा आती है और स्वामी जी के और हमारे गुरु बिरजानंद जी के जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रूप में आई। चाहे वो दूसरे दिन आई थी, आज के दिन नहीं थी, लेकिन इसका वहाँ भी उन दोनों गुरु शिष्यों के बीच में भी बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत ऊंचा रिश्ता है। डॉक्टर आर्य जी, आपने जो है महर्षि गुरु बिरजानंद जी के बारे में आपने जो है बहुत सही जानकारी दी। इसके अलावा गुरु दत्त जी के बारे में भी जो है बहुत सारे लोगों को उस तरीके से पता नहीं है, तो उनका योगदान कैसा रहा, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, गुरुदत्त जी हों या फिर दूसरे अन्य क्रांतिकारी हों, ये आर्य जगत की बहुत महत्वपूर्ण धरोहर हैं, क्रांतिकारी हैं। और स्वामी जी के क्रांतिकारी विचारों से वैदिक संस्कृति के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति इन्होंने अपने आप को एक परवाना बना करके समर्पित कर दिया था। उस समय जब विदेशी विधर्मी लोग माँ भारती का चीरहरण कर रहे थे, आर्यों की सांस्कृतिक परंपराओं का मजाक उड़ाया करते थे, आर्यों का उपहास उड़ाया करते थे, उस समय गुरुदत्त जी जैसे देशभक्तों का, संस्कृति भक्तों का, धर्म भक्तों का, धर्म योद्धाओं का होना हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। उन्होंने अपने जीवन को देश धर्म के लिए समर्पित किया। स्वामी जी की विचारधारा में विश्वास रखते हुए, स्वामी जी के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, वेदों की ओर लौटो का जो स्वामी जी का संदेश था, आदेश था, उद्घोष था, उसके प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए लोगों को उसके प्रति जगाने का काम किया और तन मन धन से, ठीक है, जुनूनियत की स्थिति तक जा करके लोगों से ये आह्वान किया कि आप इसके साथ जुड़िए और खड़े हो जाइए। यदि संसार में अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हो, यदि वैदिक संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो और संसार में वास्तविक शांति चाहते हो, तो गुरुदत्त ने कहा कि अपने आप को परवाने की तरह समर्पित कर दो राष्ट्र की वेदी पर, धर्म की वेदी पर। और उनका जीवन हमें इसी बात से की प्रेरणा देता है। डॉक्टर आर्य जी, मैं आपको जो है बीच में टोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अमेरिका से सीधा जो प्रसारण है आर्य महासम्मेलन का, आप देख सकते हैं कार्यक्रम शुरू हो गया है। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और अभी सीधा प्रसारण दर्शकों के लिए अमेरिका से।